अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट फेसबुक लाइव सहराए कुवैत से। मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट नादिया ज़ीशान। स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं अली काज़मी और कुवैत से ब्यूरो चीफ खालिद नूर। हमारे आज के जो मेहमान हैं, वो एक टेक्सटाइल बिज़नेसमैन हैं आसिफ जमाल साहब। आसिफ जमाल सीईओ हैं यूनाइटेड स्विस टेक्सटाइल के और पाकिस्तान बिज़नेस क्लब एंड पीटीआई के वाइस प्रेज़िडेंट भी हैं। बरसों से कुवैत में मुकीम हैं। आसिफ जमाल साहब, आपके आज इस प्रोग्राम में बहुत-बहुत खुशामदीद। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका बहुत-बहुत कि आपने मौका दिया कि हम अपने दिल की बातें जो हैं, हमारे जो बच्चे हैं, आजकल जो न्यू जनरेशन है, जो हमने सीखा है, इनको कुछ कह सकें, बता सकें कुछ। इसमें मैं आपका शुक्रिया अदा आसिफ करता साहब हूँ। जी, जी। अच्छा आसिफ साहब जो हम सवालात का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। आप इतने यंग बिज़नेसमैन हैं, तो बगैर मौका ज़ाया किए अब मैं आपसे सवाल चाहती हूँ कि जल्दी-जल्दी पूछूँ ताकि हमारे व्यूअर्स हैं, वो आपको देख के थोड़ा-सा आपसे कुछ गाइडेंस ले सकें। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने बिज़नेस अपना पाकिस्तान से स्टार्ट किया या कुवैत में जब आप आए तो यहाँ पर आके आपने जो है इसके बारे में सोचा? इसके बारे में ये है कि मैं पाकिस्तान में भी छोटा बिज़नेस करता था, लेकिन मेरी कोशिश थी कि मैं अपना ही काम करूँ। एक बचपन से एक कोशिश थी कि मैं जब भी करूँ, मैं कहीं नौकरी की बजाय कुछ अपनी कोशिश कुछ करने की ना एक ज़हन में था कि कुछ ना कुछ करके कुछ बनूँ मैं। बिज़नेस छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन शुरू से ही अपना काम करने की ख्वाहिश थी दिल में। तो वहाँ से अच्छे रोज़गार के लिए मैं कुवैत में यहाँ आया कि यार इससे अच्छा रोज़गार हो, इससे ज़्यादा कुछ हो जाए। हालात कुछ इस तरह के थे कि अगर बहुत अच्छे वहाँ पे होते तो यहाँ ना आता मैं। तो अच्छे रोज़गार की तलाश में यहाँ मैं आया और यहाँ आके फिर मैंने आस्ता-आस्ता पहले जॉब स्टार्ट की और जॉब स्टार्ट करते-करते ही विदिन 3 टू 4 इयर्स मैंने फिर अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। अच्छा। तो आपने जैसे बताया कि आपने बिज़नेस स्टार्ट किया, तो पाकिस्तान से बाहर मतलब बिज़नेस करना उसके लिए कुछ स्ट्रगल तो की होगी डेफ़िनेटली और मतलब ये आइडिया लेकर आना क्योंकि पाकिस्तान हमारी अपना होम कंट्री है, वहाँ पे बिज़नेस करना, वहाँ का सेटअप डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू यहाँ। तो यहाँ पे आपने क्या-क्या स्ट्रगल की अपना बिज़नेस सेटअप करने के लिए? क्या एक्सपीरियंस है आपका इस बारे में अगर थोड़ा-सा आप हमारे नाज़रीन को बताना चाहें? जी, मेरा ख़्याल पता क्या है जो मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है इसमें, वो ये है कि जो बंदे पाकिस्तान में बिज़नेस करते हैं, पाकिस्तान में बड़ी ही अच्छे मौका है पाकिस्तान में बिज़नेस करने के और पाकिस्तान हमारा जितना प्यारा मुल्क है और जितने अच्छे मौके पाकिस्तान में बिज़नेस करने के बाहर आपको नहीं मिल सकते। ऐज़ ए पाकिस्तानी, ऐज़ ए मेरा जो एक्सपीरियंस है, जब बंदा पाकिस्तान से मूव होके यहाँ पे आता है ना, वो बिज़नेस सोच के लेके नहीं आता बाहर। यहाँ पे 99% बंदे जो हैं, ये 90% जो है वो जॉब करने ही आते हैं कि हमारे बिज़नेस के जब कंपेयर करते हैं, जिसका पाकिस्तान में बिज़नेस सेट है ऑलरेडी, जो कर रहे हैं बिज़नेस, वो पाकिस्तान से बाहर जाके बिज़नेस करने की सोचते नहीं है। वो कहते हैं हम पाकिस्तान में बैठ के बाहर बिज़नेस करेंगे। तो यहाँ पे हम भी इसी तरह आए थे कि यहाँ पे कुछ नौकरी करेंगे, लेकिन जैसे हमें चांस मिलता है या अंदर की जो एक हर इंसान के अंदर ना एक दिल करता है, कुछ आदमी होते हैं बचपन से उनका शौक होता है कि यार नहीं मैंने कहीं जॉब ही करनी है, उनकी लाइफ़स्टाइल इस तरह का होता है। लेकिन जैसे ही कुछ ऐसे बंदे होते हैं कि वो आते जॉब करने हैं, लेकिन उनकी कोशिश होती है यार मैंने कुछ करना है। तो ये जो कोशिश होती है ना इंसान की, जो उसका यानी पैशन होता है बंदे का, यार मेरे शौक है, जब तक आपकी किसी काम के साथ मोहब्बत ही ना होगी, उसमें आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो पाकिस्तान में मैं ये कहूँगा कि अगर काम करना है, बिज़नेस करना है, तो पाकिस्तान से अच्छा मुल्क ना कोई है बिज़नेस करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान हमारा मुल्क है। हमें वहाँ पे ये फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है और मौके बहुत ज़्यादा है। इतनी अच्छी कंट्री है, इतना बड़ा मुल्क है, अल्लाह की हर नेमत है हमारे पाकिस्तान में। तो मेरा मशवरा यही है कि बिज़नेस करना है तो पाकिस्तान में करें। तो आपको यहाँ पे क्या-क्या स्ट्रगल फेस करना पड़ी कुवैत में अपना सेटअप करने के लिए? क्योंकि आप तो पाकिस्तान में बिज़नेस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर आके आपको स्ट्रगल तो करनी पड़ी होगी अपना बिज़नेस सेटअप करने में। मैं जी, बिल्कुल सही है। पाकिस्तान में एक्चुअली मेरा फूड स्टॉक का छोटा-सा काम था, बिल्कुल छोटा-सा और एज भी बड़ी कम सी थी, तकरीबन 18 साल की एज थी। तो जब मैं पाकिस्तान से यहाँ कुवैत आया, 18-19 साल की एज थी मेरी। तो वहाँ पे फूड स्टॉक का छोटा-सा काम था, तो इतना उसके सोर्सेज़ इतने नहीं थे उस वक़्त या इतनी आप कह सकते हैं कैपिटल नहीं था हमारे पास इस तरह का कि मैं पाकिस्तान में बड़ा काम कर सकता। अगर मेरे पास कैपिटल होता तो मैं 100% कहता हूँ कि मैं कभी कुवैत ना आता। वहाँ पे ये सारी चीज़ें देखते हुए यहाँ आया, आके मैंने देखा कि यहाँ पे वहाँ पे जो छोटा-मोटा बिज़नेस था, उससे यहाँ की जो नौकरी थी, वो ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन दिल में एक ही बात थी कि यार कुछ अपना कुछ करना है, छोटा करें या बड़ा करें। तो जैसे ही मुझे 2-3 साल में एक छोटा-सा मौका मिला, एक दुकान हमने ली यहाँ पे,
तो एक दोस्त के साथ मिलके तो वहाँ से फिर हमने इस काम में ना आस्ता-आस्ता बिज़नेस में चला गया मैं। ये मेरा दिल भी था और शुरू से ही एक ज़हन भी था, तो उसमें आस्ता-आस्ता जैसे ही मैं यहाँ पे मूव हो गया। मैं मेरे ख़्याल से इसमें मतलब अल्लाह ताला की कोई मसलहत थी कि आप कुवैत में आके बिज़नेस स्टार्ट करें इतनी यंग एज में और हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी जो यहाँ पर रहते हैं, उनके लिए एक एग्ज़ाम्पल बने कि आप किसी भी एज में, किसी भी टाइम पर अगर आप कोई भी चीज़ ठान लें, तो डेफ़िनिटली आपको अचीव कर सकते हैं। देखें, मेरा ख़्याल है कि इंसान जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे किसी भी चीज़ की, ठीक है, उस वक़्त तक कुछ नहीं होगा। 2 चीज़ें हमेशा मेरा एक ज़ाती तजुर्बा रहा है इस चीज़ में कि जब भी आप कोई बिज़नेस करते हैं ना, 2 चीज़ों का ख़्याल रखें कि सबसे पहले उसमें एक अपने साथ में आपके जो आस आपके नज़दीकी रिश्तेदार हैं, कोई आपके हमसाए हैं, कुछ रिश्तेदार आपके होते हैं जो मुस्तहिक होते हैं। जब भी आपको नियत करें कि यार मैंने कुछ हिस्सा जो है इनको देना है, कुछ अल्लाह की राह में कुछ खर्च करना है इसमें से, तो 2% हो, 5% हो, आप अल्लाह ताला की ज़ात को उस अपने साथ ना बिज़नेस में आप समझ लें कि आपका एक जो है ना पार्टनर है, बना लें। तो अल्लाह ताला की ज़ात इसको कामयाब करती करती है। मेरा ये इसके ऊपर 100% यकीन है कि जब आप कोई भी काम अच्छी नीयत से करते हैं और आपकी नीयत अच्छी हो अच्छे तरीके से, लेकिन कम से कम आप जिस काम में जाएं उस काम का आपको पता होना चाहिए, बगैर सोचे समझे जिस काम का आपको एक्सपीरियंस नहीं है या आपका शौक नहीं है उस काम के अंदर, आपने काम अपने काम के साथ बिजनेस का जिस काम के साथ आप इश्क करेंगे ना, प्यार करेंगे, टेक्सटाइल का जो बिजनेस है, ये मैं कहता हूँ मुझे आप एक हफ्ता खाना ना दें, यकीन करें, मुझे सिर्फ कपड़े में बिठा दें, मैं खुश हूँ। क्यों? ये मेरा मैं एक कपड़े के साथ प्यार करता हूँ। मुझे आप इतना इस काम के साथ लगाव है कि मैं जहाँ मर्ज़ी दुनिया में भेज दें मुझे कपड़े का, मुझे शौक है, दिन-रात मुझे जगाएँ अपने काम के लिए। जब तक आपका अगर आप अच्छे बिज़नेसमैन बनना चाहते हैं, आपका प्रोफ़ेशन और पैशन जब एक हो जाएँगे, तो अल्लाह ताला की ज़ात इंशाअल्लाह आपको कामयाब करेगी। मेरा ये एक्सपीरियंस है। और मैं बच्चों को कहता हूँ, स्पेशली उन माँ-बाप को मैं ये मैसेज देता हूँ कि वो माँ-बाप जो अपने बच्चों को ज़बरदस्ती डॉक्टर बनाना चाहते हैं, कोई इंजीनियर बनाना चाहता है, खुदारा मेरा उनको ये मैसेज है कि ये ज़ुल्म ना करें बच्चों के साथ में। पढ़ाई अच्छी बात है, देखें हम बच्चों को किस लिए पढ़ाते हैं? इनके फ्यूचर के लिए कि इनका फ्यूचर सेफ हो जाए। पढ़ाई बहुत अच्छी चीज़ है। किस लाइन में बच्चा जाना चाहता है ये आप ना डिसाइड करें, ये बच्चों के ऊपर छोड़ें। बच्चे का जिस चीज़ में शौक है ना, मसलन एक बच्चा है, बचपन से उसको शौक है फ़ोटोग्राफ़ी करने का, वो उसको देखें, बच्चा ड्राइंग करने का शौक है, माँ-बाप उसको मारना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं, "ये क्या कर रहे हो? पढ़ो।" उसका जिस काम में शौक है, उस तरफ उसको जाने दें, वहाँ पे उसको अपना नाम बनाने दें। कोई भी काम छोटा-बड़ा नहीं होता। आप ये देखें कि आपने उसमें क्या करना है। एक बच्चा है, कुकिंग करने का शौक है, वो कल को एक बहुत बड़ा कुक बन सकता है, वो रेस्टोरेंट बना सकता है, अपनी चेन बना सकता है। उनको फ्रीडम दें इस चीज़ में, उसको ज़बरदस्ती ना करें कि इसने डॉक्टर ही बनना है। हर चीज़ में डॉक्टरी है। बिल्कुल। एक टेलर है, वो टेलर की डॉक्टरी करता है, ठीक है? एक बच्चा है, वो आप समझ लें कि शूज़ मेकर है, उसका काम करता है, उसको करने दें। ज्वेलरी में जाता है, ज्वेलरी में जाने दें। हर काम में, उसके प्रोफ़ेशन में आप रुकावट ना डालें, उसको अपनी मर्ज़ी से काम करने दें। बिल्कुल। ये तो सही कहा आपने आसिफ साहब के बच्चों को एनकरेज करना चाहिए, जो भी वो काम अपनी खुशी से करना चाहें। अच्छा, अभी आपने जैसे बात की कि डिफरेंट प्रोफेशंस हैं। बिज़नेस के बारे में भी एक मिथ है कि कहा जाता है कि अगर आप बिज़नेस में एंटर तब तक नहीं हो सकते जब तक आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। सो जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है, उनके लिए अगर आप कोई मतलब कुछ सजेशंस दें कि अगर वो मतलब बिज़नेस में आना चाहते हैं या वो नौकरी करना चाहते हैं, तो मतलब क्या उनको चूज़ करना चाहिए? कैसे उनको पता चलेगा कि वो बिज़नेस में जाना चाहते हैं? इस बारे में अगर कुछ एक आप हमारी जनरेशन को बताएँ। बिल्कुल जी, मेरा ये शौक है और मेरा दिल करता है, मुझे रास्ते में बच्चे मिल जाते हैं ना मेरे साथ में, तो वो मैं खड़ा होके ना उनको स्पेशल ऐसे बच्चे हैं कि मैं उनके साथ प्यार से दोस्त बन के उनको ये बातें समझाता हूँ। इसलिए कि शायद हमारे कुछ एक्सपीरियंस से इनको कुछ सबक मिल जाए, शायद ये बच्चे कामयाब हो जाएँ। देखिए, एक्सपीरियंस घर बैठे नहीं आएगा आपको। बच्चे हमारा बड़ा ही मुझे रोना आता है इस बात के ऊपर कि पाकिस्तान में बच्चे जो बिज़नेस पढ़ के निकलते हैं ना, उसमें से 90% बच्चे बिज़नेस करते नहीं हैं। क्यों? एक टाइम होता है उनका कि वो जब जॉब में जाते हैं ना, फिर वो जॉब की एक भागदौड़ लगी होती है ना, इससे अच्छी सैलरी मिल जाए, इससे अच्छी सैलरी मिल जाए। अल्लाह ताला की ज़ात ने अपने बिज़नेस में बड़ा तजारत में अल्लाह ताला की ज़ात ने बड़ी बरकत रखी है। कोई भी तजारत हो, आप किसी भी चीज़ की कर लें। बच्चे हमारे क्या करते हैं, जब उनके दिल में डर बैठ जाता है, यार ये नौकरी ना चली जाए, दिन-रात यही सोचते हैं, यार अच्छी नौकरी मिल गई है, पहले 20 की थी, अभी 50 की है, कहीं ये भाग ना जाए। ये डर उनके दिल में बैठ जाता है। ये डर निकालने के लिए उनको चाहिए कि जो भी वो काम कर रहे हैं, पढ़ाई पूरी करने के बाद में बिज़नेस में जाएँ, नौकरी करें, 2 साल करें, 1 साल करें, लेकिन उसके बाद में कोशिश करके बाहर निकलें उससे।
इस दायरे से बाहर निकल के अपना काम स्टार्ट करें, छोटे लेवल पे करें, कोई बात नहीं। वही आस्ता आस्ता कोई भी आदमी डायरेक्ट उस सीट पे नहीं जाके बैठ गया कि आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियां जो बड़ी हुई हैं, ठीक है, वो इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, यूरोप में हो, कहीं भी है कंपनियां, ये जो ब्रांड बने हुए हैं, ठीक है, आप खाने के ब्रांड में चले जाएं, KFC में चले जाएं, इस बंदे की हिस्ट्री देख लें, ठीक है, शूज में चले जाएं, बाटा में देख लें, मिस्टर बाटा की हिस्ट्री देख लें, ठीक है, आप किसी भी चले जाएं, किसी भी लाइन में चले जाएं जो बड़े नाम है इस वक्त, आप उनकी हिस्ट्री पढ़ें और देखें उन्होंने क्या किया है, किस तरह किया है, ठीक है। ये इंडिया में चाइना में बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है, ये जितने भी बड़े बड़े ब्रांड है इनके आप देखें जो ओनर है किस तरह उन्होंने अपना जो कोशिश की है, ये घर से नहीं इस टाइम पे पहुंच गए, टाइम लगता है हर चीज को पहुंचने के लिए। मैं कहता हूँ हमारे पाकिस्तान के जो बच्चे हैं, अल्लाह ताला की जात ने इनको बहुत ज्यादा, यानी एक बड़े तेज दिमाग के बच्चे हैं, जीनियस हैं बच्चे, इनको चाहिए कि 2 साल नौकरी करें, उसके बाद में छोटी मोटी कोशिश करें। और मैं उन माँ बाप को कहता हूँ कि बच्चों को सपोर्ट करें, खुदा इन बच्चों को सपोर्ट करें, और जो ये काम करना चाहते हैं वहां इनको लेके जाए। प्रॉब्लम पता क्या है, अगर पाकिस्तान में किसी का बाप गवर्नमेंट की जॉब कर रहा है ना, उसकी कोशिश है कि मैं किसी तरीके से अपने बच्चे को गवर्नमेंट की जॉब में लगा दूं। अगर कोई बंदा रेलवे में है, उसकी कोशिश है कि मैं किसी सिफारिश करके भी इस बच्चे को रेलवे में, भाई उसको काम करने दे उसके मतलब का। हमारी कोशिश होती है कि इसकी जॉब पक्की हो जाए, ये नहीं है ठीक, उनको काम करने दें, वो जाएं। लेकिन जैसी बच्चों की शादी होती है फिर एक मसूलियत हो जाती है, एक जिम्मेदारी पड़ जाती है, फिर वो जिम्मेदारी में आ जाते हैं। फिर वो जो डर है ना जॉब छूटने का, जिम्मेदारी में एक्सपेंस पूरे अपने घर के करने का, वो बच्चा फिर बिजनेस में नहीं आ सकता, क्योंकि वो एक लाइन से हट गया है। एक टाइम है, बस उस टाइम में आपको एक छलांग लगानी पड़ेगी, जाना पड़ेगा बाहर, कोशिश करनी पड़ेगी, एक रिस्क लेना पड़ेगा, डिसीजन पावर है। जो बच्चे डिसीजन पावर जिनके अंदर नहीं है वो कामयाब नहीं हो सकते, मेरा एक्सपीरियंस है। ये तो वैसे सही कहा आपने आसिफ कि डिसीजन पावर जो है और पेरेंट्स की सपोर्ट, अगर ये दोनों चीजें हमारे साथ हों तो डेफिनेटली हम अपनी लाइफ में जो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव करने में हमारी रुकावटें जो हैं वो हमें इतनी मुश्किल नहीं लगेंगी अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए। जी जी, ये अच्छा आसिफ साहब जी 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 मैं चाहती हूँ कि हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो यहाँ पे कुवैत में रहती हैं या जो ओवरसीज़ में है हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी, उनके लिए आप कोई प्यारा-सा पैगाम देना चाहें एज़ अ इतनी यंग एज में आपने मतलब इतने कामयाब बिज़नेसमैन हैं, तो कोई अपनी कोई ऐसी टिप उनके साथ शेयर करें जो मतलब आपने सीखी अपने लाइफ एक्सपीरियंस से? मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि ये जो कुर्बानी देते हैं अपने पूरे पूरे घर के लिए, एक बंदा कुर्बानी देता है, घर से बाहर निकलता है, सबसे बड़ी कुर्बानी हो घर में बड़ा है या छोटा है। बड़ा घर में आदमी उम्र से नहीं होता, वो अपने उसके काम होने चाहिए बड़ों वाले, तो वो बड़ा होता है। अमीर आदमी पैसों से नहीं होता, अमीर आदमी दिल का होना चाहिए। आपने देखा कभी कभी घर में 3 बच्चे होते हैं, लेकिन छोटा जो भाई होता है ना, वो जिम्मेदारी उठा लेता है, तो घर में जो बड़ा भाई होता है वो रिस्पेक्ट होके, लेकिन मैं उसको बड़ा समझता हूँ जो तीसरे नंबर पे या चौथे नंबर पे है, लेकिन उसको जिम्मेदारी है वो घर में, मैं उसको बड़ा समझता हूँ कि उसके काम बड़ों वालों हैं। मैं ये मैसेज दूंगा कि ये कुर्बानी जो है ना, अपनी बीवी को छोड़ना, बच्चों को छोड़ना, माँ बाप को उनकी मोहब्बत को छोड़ के आके पूरे घर की जिम्मेदारी उठा, आपने देखा एक बच्चा है ये यहाँ आ जाता है, जब आके 200 दिनार या 300 दिनार में काम करता है, यहाँ पे वो 1 लाख रुपया महीने का 50,000 रुपया भेजता है वहां पे, तो उस 50,000 में 1 लाख रुपए में पूरा घर चलता है। तो वो बच्चे के अंदर डर जो बैठना है ना जॉब का, वो उसका हक बनता है, क्योंकि उसका सर्वाइव इस तरह का है कि जब तक वो पैसे नहीं आएंगे वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि यार 1 महीना या 2 महीने में लॉस हो जाएगा, मैं कैसे पूरा करूंगा। तो इन जो आए हुए हैं और बाहर आए हुए हैं अपना घर बार छोड़ के, मैं उन बहन भाइयों को, उनकी फैमिलीज में कहता हूँ इनकी कदर करें। अगर आप इनको काम करता हुआ यहाँ देख लें कि ये 50 डिग्री में किस तरह काम करते हैं, किस तरह मेहनत करते हैं, तो आप देखेंगे कि ये किस तरह पैसे, किस तरह हलाल की कमाई वहां भेजते हैं। हम ओवरसीज जो आए हुए हैं, ये पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान के लिए। और स्पेशली कुवैत के अंदर तकरीबन 1 लाख पाकिस्तानी है। हमारी बड़ी प्यारी कम्युनिटी है पाकिस्तान की यहाँ पे, और मैं इस कम्युनिटी को दिल से बहुत ही खराज तहसीन पेश करता हूँ, सलूट करता हूँ इस कम्युनिटी को कि किसी भी तरह की पाकिस्तान में कोई तकलीफ होती है, पाकिस्तान में जल्जला आ जाए, पाकिस्तान में फ्लड आ जाए, या किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ जाए हालात में, ये कम्युनिटी एक साथ में इकट्ठी हो जाती है, और इकट्ठे होकर एक साथ में इस तरह हो जाती है कि जैसे एक फैमिली है, और इस तरह काम करते हैं कि बिल्कुल, पता ही नहीं चलता तकलीफ में। अभी जैसे जैसे बिल्कुल। आप ये कोरोना, हाँ ये देख लें, अभी कोरोना का जो यहाँ पे वबा फैली हुई है, अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी में रेपे के ऊपर इन्होंने काम किया है। हमने तकरीबन 2,500 बॉक्सेस, 10-15 लोग हैं जिन्होंने मिलकर ये एक आइडिया हमने बैठ के बनाया है, और इसको लेके हम चले हैं। और हमने यहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी को जो हमसे हो सकता था हमने किया है अल्हम्दुलिल्लाह। 2,500 बॉक्सेस, 25,000 दिनार हमने तकरीबन राउंड अबाउट 25,000 दिनार हमने विद इन वीक हमने इकट्ठा किए हैं। और हमने अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी को जो हम कर सकते थे उनको हमने इसको रिलीफ जो है ना
फूड की सूरत में हमने बॉक्सेस बना के बांटे हैं। तो ये एक सब कम्युनिटी इस तरह नहीं कर सकती। ये सारी जो है ना, ये अल्लाह ताला की ज़ात हर बंदे को ये नहीं देती कि ये काम वो कर सके। ये उनके ऊपर अल्लाह ताला का खास करम होता है कि जिनको अल्लाह ताला की ज़ात ये चुनती है ये काम करने की। पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है ना, ये अल्लाह ताला की ज़ात ने इनके दिल में ये चीज़ डाली हुई है। मैं ये कहता हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपका बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप ये हमारी जो कम्युनिटी है पाकिस्तान की, वो यहाँ पे रहते हुए मतलब दियारे खैर में इतनी मेहनत करते हैं और पीछे हम अपनी फैमिलीज को जो है वो टेक केयर करते हैं। मतलब हमारी काबिल तहसीन है हमारी पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी, जितने भी ओवरसीज में रहते हैं, मेहनत करते हैं और अपनी फैमिली को जो है सपोर्ट करते हैं। आसिफ जमाल, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम निकाला और हमें अपने हमारी नई जनरेशन को आपने टिप्स दिए हैं और अपनी सजेशंस दिए हैं कि कैसे जो है वो अपने फ्यूचर को, अगर वो बिज़नेस में जाना चाहते हैं, तो कैसे वो जो है इस फील्ड के अंदर जा सकते हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं कहता हूँ बच्चों के लिए मेरा एक मैसेज है कि मैं कहता हूँ जितने बच्चे यहाँ पे हैं कुवैत के अंदर, क्योंकि वीज़े यहाँ पे बंद है, तो इसका मकसद ये है कि यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी तकरीबन 1 लाख है। बच्चे उनके माशाल्लाह 2 हैं, किसी के 4 हैं, जो यहाँ फैमिलीज़ हैं। वो माशाल्लाह पढ़े भी हैं, उन्होंने कोशिश भी किया, माँ-बाप खुद नहीं पढ़ा लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया है। उन बच्चों के लिए मेरा ये है कि आगे निकलें, बिज़नेस में आएँ, कामयाब हों, छोटा बिज़नेस करें या बड़ा करें। यहाँ से क्योंकि एक ना एक दिन पाकिस्तान, ये कुवैत जो है हमारा दूसरा घर है और हमें इनके कवानीन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इनकी कवानीन की रिस्पेक्ट करें। ये हम एक ही रोना रोते हैं जी वीज़े खुल जाए, ये इनका अपना अपने यानी गवर्नमेंट के कुछ मसले मसाइल होते हैं, ये एक इशू नहीं है वीज़े खोलने का। हाँ, आप देखें कि आप अपने प्रोफेशनल में जाएँ, यहाँ पे कामयाब हों, वापस पाकिस्तान जाएँ, जाके वहाँ बिज़नेस करें। जब आपने कुछ सीखा होगा तो आप वापस जाएँगे, कुछ सीखा नहीं हुआ तो कहीं भी कामयाब नहीं हो सकते। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आसिफ साहब। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप हमारे साथ देख रहे थे न्यूज़ अलर्ट फेसबुक लाइव। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।